भारत की मिट्टी में ऐसे कई रहस्य दबे हुए हैं जो वक्त के साथ खत्म होने के बजाय और गहरे होते गए हैं। सदियां बीत गईं, राजा महाराजाओं का दौर चला गया, लेकिन ये राज आज भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले थे। जितना इन्हें समझने की कोशिश की जाती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली पड़ गईं, लेकिन उनका असर अब भी जिंदा है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रहस्य से भरी हुई है जो सुनने में किसी कल्पना से कम नहीं लगता। एक ही रात में 84 गांवों के करीब 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। ना कोई संकेत, ना कोई सुराग और ना ही कोई गवाह। वे कहां गए, कैसे गए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। बस रह गई तो खाली पड़ी हवेलियां, सुनसान गलियां और सन्नाटे में गूंजती अनसुलझी कहानियां, जो आज भी इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गाँव में भी दफन है। ये गाँव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से 200 साल पहले, जब ये गांव सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। और इसके आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण बसा करते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और उन्नत जीवन शैली के लिए मशहूर थे। लेकिन फिर इस धरती को एक शख्स की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था कुलधरा रियासत का लालची और अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी हवस से भरी एक खौफनाक ख्वाहिश ने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी। और फिर जो हुआ वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अय्याज दीवान सालम सिंह की बुरी नजर गांव के पुजारी की बेहद खूबसूरत लड़की पर जा टिकी और उसकी हवस इतनी बढ़ गई कि वह किसी भी कीमत पर उस लड़की को हासिल करना चाहता था। सत्ता के नशे में चूर होकर उसने पालीवाल ब्राह्मणों को अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया ताकि गाँव वाले उस लड़की को सालम सिंह के पास भेज दें। लेकिन हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर दीवान ने पूरे गांव में संदेश भिजवाया कि आने वाली पूर्णिमा तक वो लड़की मेरी हो जानी चाहिए, वरना मैं अपनी ताकत से उसे छीन लूंगा। ये धमकी किसी विनाश की दस्तक से कम नहीं थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, डर की परछाइयां गहराने लगीं, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इतिहास में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर दर्ज हो जाएगा। अब यह लड़ाई सिर्फ एक कुंवारी लड़की के सम्मान की नहीं बल्कि पूरे गाँव के स्वाभिमान की बन चुकी थी। कुलधरा की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की सबसे बड़ी बैठक बुलाई गई। चारों तरफ जलते मशालों की रोशनी, चिंता में डूबे चेहरे और एक ऐसा माहौल जहां हर सांस के साथ इज्जत और अस्तित्व का सवाल खड़ा था। आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा और आसपास के 84 गाँव को एक ही रात में छोड़ने का फैसला लिया। गाँव की पंचायत ने एक स्वर में फैसला सुना दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी उस अय्याज दीवान की नहीं होगी। गाँव वालों के लिए अब सम्मान की इस लड़ाई में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब गाँव छोड़ने का फैसला हुआ तो सबको ये बात पता थी कि अगर उन्होंने इसमें जरा सी भी गलती की तो ये बात सालम सिंह को पता चल जाएगी और फिर वो पूरे गांव पे अपना कहर बरपाएगा। इसलिए गांव के पंचों ने फैसला किया कि हम आज रात ही इस गांव को छोड़कर निकल जाएंगे और सभी को ये हिदायत दी गई कि सभी लोग अपने साथ सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान लेकर ही चलें। उसके बाद सब लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने जरूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसे पड़े थे वैसे ही छोड़कर गाँव से बाहर चल निकले और जाते जाते उस गाँव को श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए और देखते ही देखते पूर्णिमा की वो रात भी आ गई जब पुजारी की लड़की को सालम सिंह की हवेली पर जाना था, पर वो लड़की वहाँ नहीं आई। तब गुस्से से बौखलाया हुआ सालम सिंह अगले ही दिन अपनी सेना के साथ कुलधरा की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कुलधरा गाँव पहुँचता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि पूरा गाँव वीरान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हवस की आग में जलता हुआ सालम सिंह पागलों की तरह चिल्लाने लगा और अपने सैनिकों को पूरे 84 गांवों को छान मारने का आदेश देता है, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। वो अपने सैनिकों से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और अपनी सेना के एक टुकड़ी को वहीं गांव में रुकने का आदेश देता है। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसकी पकड़ में जरूर आएगा जिसकी मदद से वो उस लड़की के पास पहुँच जाएगा, लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई और उसके सैनिक जो कुलधरा में रुके थे वो भी रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो फिर से बस गए जहां जिंदगी दोबारा लौट आई, लेकिन कुलधरा और खाभा आज भी उसी अभिशाप की गिरफ्त में है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये दोनों गांव कभी आबाद नहीं हो सके। वीरान गलियां, टूटी हवेलियां और चारों तरफ पसरा डरावना सन्नाटा, मानो वक्त यहाँ ठहर सा गया हो। लेकिन अब ये गाँव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे रोज दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोला जाता है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ किसी के रुकने की इजाजत नहीं होती। कहते हैं अंधेरा
घिरते ही यहाँ कोई अनदेखी ताकत जाग उठती है जो इस गांव को आज भी जीवित बस्तियों से दूर रखती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले सैलानी अक्सर अजीबोगरीब अनुभवों की बातें करते हैं। वे कहते हैं यहाँ अब भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है, मानो वे गांव से कभी बाहर गए ही नहीं। जैसे ही सूरज ढलता है, हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगता है। बाजारों की खोई हुई चहल पहल, महिलाओं की धीमी बातचीत, चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार, यहाँ हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास चल रहा हो मगर नजर नहीं आता। यही वजह है कि प्रशासन ने गांव की सरहद पर एक मजबूत फाटक बनवा दिया है, जिसे सूरज ढलने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। दिन में सैलानी बेखौफ अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती है, इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता, मानो अंधेरे के साथ ही कोई अनदेखी ताकत जाग उठी हो जो अब इस वीरान गांव की पहरेदारी कर रही है। कुलधरा में एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी उस श्राप से अछूता है, मानो दिव्य शक्ति ने इसे बचा कर रखा हो। गांव में एक बावड़ी भी है जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों के जीवन का अहम हिस्सा थी, लेकिन इस वीराने में सबसे खौफनाक है वो खामोश गलियारा, जहाँ उतरती कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ आज भी खड़ी हैं। कहते हैं शाम ढलते ही इन सीढ़ियों से कोई अनदेखी आवाजें गूंजने लगती हैं, मानो 18वीं सदी का दर्द अब भी यहाँ कैद हो। गाँव के कुछ मकानों में अजीबोगरीब परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं, कभी कभी खिड़कियों के पीछे तो कभी किसी अंधेरे कोने में। दिन की रोशनी में ये जगह इतिहास की किसी कहानी जैसी लगती है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसके भीतर जाग उठता है एक रहस्यमयी और रूहानी संसार। कहते हैं जिसने भी रात के वक्त इस गांव में कदम रखने की जुर्रत की, वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस स्थापित जमीन की पहरेदारी कर रही हो। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। मई 2013 में दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम जो भूत प्रेत और आत्माओं पे रिसर्च करती थी, कुलधरा गांव के रहस्यों को परखने के लिए यहाँ रात बिताने पहुंची। टीम ने महसूस किया कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है, मानो कोई अनदेखी शक्ति हर कदम पर उन्हें देख रही हो। शाम के वक्त टीम ने अपने ड्रोन कैमरे को आसमान में उड़ाया ताकि पूरे गाँव की तस्वीर ली जा सके। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही कैमरा उस प्राचीन बावड़ी के ऊपर पहुंचा, ड्रोन को अचानक से हवा में अजीब से झटके लगने लगे। ड्रोन एकदम बेकाबू हो गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। कुछ ही पलों में वह हवा में गोते खाता हुआ तेजी से जमीन पर आ गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। टीम के सदस्यों ने दबी हुई आवाज में कहा, देखा, जैसे कोई वहाँ था जिसे ये कैमरा मंजूर नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया कि उनकी टीम के पास एक डिवाइस है जिसे घोस्ट बॉक्स कहा जाता है। यह खास तकनीक उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ भूत प्रेत या आत्माओं की मौजूदगी का शक हो। कुलधरा में इस डिवाइस के जरिए आत्माओं से सवाल पूछे गए और फिर जो हुआ उसने टीम को हैरान कर दिया। कुछ जगहों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, मानो कोई उनके सवालों का जवाब दे रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। टीम के मुताबिक यह सब कुछ सामान्य नहीं था। ऐसा लगा जैसे कुलधरा के वीरान मकानों और खंडहरों में कोई छुपा हो, कोई ऐसा जो सदियों बाद भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद 4 मई 2013 शनिवार की रात पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा के रहस्यों को परखने के बाद अपनी गाड़ियों के पास लौटे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी गाड़ियों के शीशों और बॉडी पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छुआ हो। टीम के सदस्यों ने दावा किया कि जब वे गांव में घूम रहे थे तब वहां न कोई बच्चा था, न ही कोई इंसानी मौजूदगी। फिर ये निशान आए कहां से? क्या ये उस श्राप की निशानी थी जो सदियों से कुलधरा को जकड़े हुए है? ये घटना इस गांव के रहस्यमय और डरावने अतीत की एक और गवाही बन गई, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इतिहासकारों के अनुसार जब पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया तो वे अपनी संपत्ति को यूं ही नहीं छोड़ गए। कहा जाता है कि उन्होंने भारी मात्रा में सोना चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती धरोहरों को जमीन के अंदर गहराई में दबा दिया था ताकि ये किसी अजनबी के हाथ न लगे। इसी लालच में आज भी लोग यहाँ खुदाई करते रहते हैं। जो भी इस श्रापित गांव में आता है वह इस उम्मीद में यहाँ वहाँ जमीन खोदने लगता है कि शायद कोई खजाना उसके हाथ लग जाए। लेकिन अब तक किसी को कुछ नहीं मिला। मिली भी तो सिर्फ वीरान मकानों और खंडरों के नीचे दबी रहस्यमयी कहानियाँ। आज भी कुलधरा गांव जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है, मानो हर कोई सदियों पुराने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश में लगा हो। लेकिन क्या यहाँ सच में एक खोया हुआ खजाना है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे छेड़ने की इजाजत यह जमीन खुद नहीं देती? खैर, इतिहासकार कहते हैं कि जिन लोगों ने उस रात
साथ इस गांव को छोड़ा वो लोग अलग अलग जगहों पर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे, और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर आप भी कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा घूमने जरूर जाएं, आपको खुद यह सब चीजें महसूस होंगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।